नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई में होने वाले बदलाव की। जी हाँ, यूपीआई में बड़ा अब बदलाव, चेहरे से होगी पेमेंट, अब फिंगरप्रिंट पेमेंट नहीं। यूपीआई यूजर्स सावधान, अब बदल गए हैं ये नियम। तो जानने वाले हैं कि कौन कौन से नियम बदल गए हैं और क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है। सारी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आप एक और क्वेश्चन की कितनी बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। अभी क्या होता था कि हम मन चाहे जितनी बार बैलेंस चेक करते थे और उससे होता ये था कि सर्वर डाउन की प्रक्रिया है जो वो डाउन हो जाती थी, और जिसको लेकर के जिसको अर्जेंट पेमेंट करना होता था उसको इंतज़ार करना होता था, क्योंकि पेमेंट होता नहीं था। तो इसको भी नियम के तौर पर देखा गया है कि हम एक लिमिटेड बार अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिजिटल पेमेंट है, तो यहाँ पर यूपीआई यानी ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो 8 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अब यूपीआई पेमेंट के लिए अब पिन डालने के अलावा अन्य ऑप्शन भी देने जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर यूपीआई पेमेंट के लिए पिन डाला जाता था जो कि 4, 6, 8 अंक का होता था, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन और भी दिए जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट में यह फीचर ग्राहकों के लिए काफ़ी लाभदायक और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, जी हाँ, करोड़ों यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब यूपीआई पेमेंट में तेज़ी आएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में जैसा सिस्टम था, अभी तक ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको पिन डालना पड़ता था, लेकिन अब आपको चेहरे या उंगली के निशान यानी फेशियल फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा। शुरुआत में इस सुविधा के तहत 5,000 रुपये तक के लेन देन की सीमा तय की गई है। आगे चलकर इसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये तक के लिए, क्योंकि आरबीआई की तरफ से अभी इसको देखा जा रहा है। इस नए सिस्टम में यूजर्स को पिन याद रखने या बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होगी। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगी जिन्हें पिन याद रखने में दिक्कत होती है, जैसे बुजुर्ग या ग्रामीण इलाकों के लोग। साथ ही पिन चोरी हो सकता है, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट या चेहरा कॉपी करना लगभग असंभव है, जिससे सुरक्षा का स्तर और बढ़ जाएगा, है ना। कई लोग क्या करते थे कि पिन जान लेते थे और आपका जो भी फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो वहाँ से जो यूपीआई पिन होता था उसका गलत उपयोग आपके घर परिवार के लोग किया करते थे। इस नए फीचर का ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रामाणिकता भारत सरकार की विशिष्ट पहचान प्रणाली आधार में दर्ज बायोमेट्रिक डेटा से की जाएगी। आपको बता दें यूपीआई से जुड़े नए बदलाव। एटीएम से नकदी निकालना, अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए पारंपरिक पिन की जगह बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, आप एटीएम जाएंगे तो वहाँ पर आपको पिन डालना होता था 4 अंक का, लेकिन वहाँ पर भी आप फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक से भी पैसे को क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पिन का रीसेट करना, यूपीआई पिन को अब सीधे आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से सेट या रीसेट किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। आधारित पहचान, यह सुविधा आपके आधार में दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर काम करेगी, जिससे सत्यापन तेज और सुरक्षित होगा। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक से भुगतान, अब आप अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस स्कैनर से भुगतान कर सकते हैं, जिससे पिन या सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षा और सहजता, ये बदलाव डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित और सरल और यूज़र फ्रेंडली बना देंगे। अक्टूबर से आप किसी भी एक यूपीआई ऐप से दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन था कि कितनी बार बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। दिन के सबसे व्यस्त समय यानी सुबह 10 से दोपहर 1 बजे और शाम 5 से रात 9:30 बजे के बीच बार बार बैलेंस चेक करने पर रोक लगा दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप हर जगह, चाहे सब्जी लेने जाओ, कहीं पर भी, यहाँ तक कि टैक्सी, हर एक जगह यूपीआई बहुत ही फेमस हो गया है। और इसको लेकर ये सरकार ने बहुत ही बढ़िया नियम जारी किए हैं और इसका अभी डेमो देखा जा रहा है। तो अगर ये एटीएम यूपीआई जो आपका पिन होता था उसकी जगह पर फेस या फिंगरप्रिंट से आप पैसे निकालना, भेजना, ये सब कुछ कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा है। और आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव हुए हैं अच्छे हुए हैं, और इसके अलावा और भी क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसको आप सुझाव के तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।